सबको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी जो भी यूट्यूब की जो मेरी फैमिली है, जो सब आप मेरी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उन सबको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपने जो है वो थाल इस तरह से सजाना है और उसमें क्या क्या चीज़ें आप रखेंगे और कौन कौन सी चीज़ का क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो करवा चौथ जो है ये मनाया जाएगा 1 नवंबर 2023 को। उस दिन बुधवार का दिन है, वेडनेसडे है उस दिन। और उस दिन जो है चंद्रमा का क्या टाइमिंग रहेगा, सरगी का क्या टाइमिंग रहेगा और दिन भर आपको क्या करना है। और शाम की पूजा का सबसे इम्पॉर्टेंट कि शाम के टाइम पे आप किस टाइम पे पूजा स्टार्ट करेंगे, कि आपने पूरा दिन व्रत रखा, निर्जल जल ग्रहण नहीं किया, खाना तो दूर की बात है, आपने जल भी नहीं पिया। तो इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि चंद्रमा को अर्घ में किस चीज़ से अर्घ देना है और दूसरी चीज़ की क्या टाइमिंग, शुभ टाइमिंग है, मुहूर्त है शाम की पूजा का। ये भी सबसे ये सब बातें जो हैं मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इस वीडियो में आप अंत तक मेरे साथ बने रहें, मैं बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगी कि क्या क्या आप कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कि शाम के टाइम पे 31 अक्टूबर को जब आप मतलब सोने जाते हैं, तो उसके टाइम पे आपने सब चीज़ों को सुबह के लिए तैयार करके रखना है। कि सुबह आप सरगी का टाइमिंग जो है वो 3 बजे से है, ब्रह्म मुहूर्त में होता है। 3 बजे जो सुबह मॉर्निंग का टाइम होता है वो केतु का टाइम होता है। और उस टाइम अगर आप बैठ करके या सुबह उठ करके सरगी लेते हैं, और सरगी जो है वो स्टार्ट है, इस व्रत को स्टार्ट करने का जो पहला हमारा नियम है वो सरगी खाना है। तो सरगी जो है या तो अपनी आपकी सासू माँ देंगी, और अगर किसी की सासू माँ नहीं है तो वो अपनी बड़ी जेठानी से जो है वो सरगी ले सकते हैं, या बड़ी ननंद से भी आप सरगी लेकर उनसे लेकर के खा सकते हैं। तो सरगी में सबसे पहले आपको वो वाली चीज़ें खानी है जो हाइड्रेट रखें आपकी बॉडी को। फ्रूट्स आप मैक्सिमम लें, नारियल पानी आप ज़रूर लें, मूली आप ज़रूर खाएं उसमें। और जो स्टफ्ड परांठा है वो भी खा सकते हैं, या फिर आप चपाती वगैरह भी खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स भी आप ले सकते हैं, वो आपको उसमें एनर्जेटिक आपको पूरा दिन रखेंगे। तो ये चीज़ें अगर आप खाते हैं तो इससे आपको पूरा दिन प्यास ना लगेगी, ऐसा रहता है कि प्यास नहीं लगेगी। तो और जब जब आपने सब कुछ खा लिया उसके बाद लास्ट में आप चाय पी करके तो सो सकते हैं। उसके बाद आपको सोना है। अगर आप 3 बजे उठ करके, और जो प्रमाण है जो ऐसा कहा जाता है कि जब आप सुबह उठते हैं तो उसके बाद आपको स्नान करना है, और स्नान करने के बाद आपको जो भी चीज़ें हैं जिसमें आप चूड़ी और श्रृंगार की 16 चीज़ें आपने एक पात्र में लेकर के, एक थाली में लेकर के, तो गौरी माँ के आगे आप में रखनी है, पार्वती माँ के आगे आपने ये सब चीज़ें रखनी है, जिसको सुबह ही निकाल के रखनी है। उसमें आपने जो जो चीज़ें ये चीज़ें तो हो गई जो सजने संवरने की 16 चीज़ें आपने रखी, उसके साथ खाने की चीज़ें भी आप रख सकते हैं, दान दक्षिणा उसमें रख करके, जिसको आप मनसना कहते हो ना, सुबह सरगी को मनसना, वो आप वहाँ पे जो है वो सारी चीज़ें चढ़ा करके एक साइड में रख सकते हैं। लेकिन उसमें आप सजने संवरने की चीज़ों के साथ साथ कुछ पैसा ज़रूर रखें और कुछ खाने की चीज़ें भी रखें। सुबह आपने रख दी, उसके बाद आप जो है वो सरगी जो है वो, वैसे तो कहा तो ये जाता है कि नहाने के बाद आपको जोत जगानी है अपने मंदिर में, फिर सरगी जो है वो निकाल करके ये सब चीज़ें जो हैं वहाँ पे रखनी है। उसके बाद आपको फिर खाना है, और खाने के बाद आपको सोना है। और जब तक आप सोएंगे नहीं तो वो सरगी का वैसा वाला फल नहीं मिलता है। तो आप जो है वो खाने के बाद सुबह अगर आप 3 बजे आप उठते हैं तो 5 बजे तक आप सारा फिनिश करके आराम से सो सकते हैं। फिर जब सूर्य निकलेगा तो फिर उसके बाद उठ सकते हैं आप, और उसके बाद से आपका जो है वो व्रत जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 1 नवंबर को है। और पूरा दिन आपको कुछ काटना नहीं है, कुछ सिलना नहीं है, और किसी को कोई रूठा हुआ है तो उसको मनाना नहीं है। किसी ऐसी ज़मीन में नहीं जाना जिसमें खेत में हल चला होता है, वैसी वाली जगह पे आप मत जाएं। और आपकी कोई चीज़ कटनी नहीं चाहिए, कहीं से कोई ब्लड नहीं निकलना चाहिए। ये सब चीज़ों को कई बार कट लग जाता है कुछ चीज़ों को काटते वक्त, या कुछ ऐसे सिलना भी कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत सी एक स्टोरी नहीं है। जो ये करवा चौथ है ये बहुत से राज्यों में मनाया जाता है, और जहाँ पे नॉर्थ इंडिया में मोस्टली ये मनाया जाता है। और ये जो एक मंदिर भी है जिस मंदिर में स्पेशली ये करवा चौथ की पूजा की जाती है, वो राजस्थान में है।
तो उस मंदिर में लोग जो है इसी के नाम से प्रचलित है, वारा कहते हैं उस गांव को। और वहाँ पे चौथ माता का मंदिर है, जिसको आप वीरा कुड़ी के नाम से जानते हो। कुछ लोग जो हैं वो उसको अपने अपने नामों से जानते हैं। इस करवा चौथ के साथ बहुत सी स्टोरीज जो हैं वो रिलेटेड हैं, लेकिन सबसे फेमस जो है वो एक साहूकार के साथ बेटे थे और एक बेटी थी। एक में करवा नाम की स्टोरी जो है वो बहुत फेमस है। उसके साथ द्रौपदी और अर्जुन का जो है वो भी इसके साथ वो एक स्टोरी वो भी फेमस है, कि किस तरह से एक मगरमच्छ की स्टोरी भी इसके साथ रिलेटेड है। तो सो मैनी स्टोरीज हैं, लेकिन जो मोस्ट फेमस स्टोरी है वो वीरा कुड़ी की है, कि उसने किस तरह से पूरे वर्ष जो है वो प्रण किया कि मैं जब तक मेरे पति जीवित नहीं हो जाते, मैं जिसको आप सुइयां कहते हो, तो वो कहते हैं कि सुरमई घास। उसको पता चला जब उसके भाइयों ने वो आग जलाई और उसने अर्घ दिया उसको। उसको नहीं पता था कि अभी चांद नहीं निकला है, तो उसके पति जो है वो मूर्छित हो गए। तो उसने ये प्रण किया कि जब तक नेक्स्ट करवा चौथ नहीं आता तो मैं अपने पति का जो है वो शरीर में से, या जो मूर्छित होकर के भी हो गए हैं, तो मैं मुझको पता चल गया कि मैं गलती कर रही हूँ। जब उसने व्रत का पारण किया और पहला जो निवाला जब वो खाने लगी तो उसको छींक आ गई, किसी ने छींक मार दी और उसको खुद भी छींक आ गई। जब उसने दूसरा निवाला जो मुंह में डाला उसमें बाल आ गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उसके साथ घटित हो रही थी, पर उसको पता नहीं चल रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये सब प्रमाण जो हैं वो स्टोरी के पात्रों से पता चलता है कि किस तरह से ऐसी ऐसी चीज़ों का, ऐसी ऐसी चीज़ें उनके साथ हुई। तो ये सब जैसे स्टोरीज हैं। तो लेकिन आपको क्या करना है कि आपको शाम के टाइम पे पूजा का मुहूर्त जो है वो शाम को 5:26 से स्टार्ट हो जाएगा, और समापन काल जो है वो 7 बजे तक है। 5:26 से 7 बजे तक आपको अपना पूजा का पूरा समापन करना है, और इस तरह से थाल सजाना है। मेन इसमें करवा चौथ है। वैसे करवा चौथ तो इसका प्रचलित नाम है, इसको करक चतुर्थी भी कहा जाता है। करक का मतलब ही ये, करक चतुर्थी, करक मीन्स ये जो है, ये अर्दन पॉट को कहा जाता है, मिट्टी के पॉट को करक कहा जाता है। ये संस्कृत नेम है। तो इस तरह से आपने ये सारी चीज़ें जो है जिसमें आप 3 रख सकते हैं। वैसे तो 10 का प्रमाण है कि कम से कम 10 करवे जो हैं वो होने चाहिए। और इन करवों में आप जो है वो मीठी चीज़ें, गेहूं भर सकते हैं, शुगर भर सकते हैं, और शुगर के साथ राइस मिक्स करके भर सकते हैं, और बहुत से फूल, चावलों के साथ फूल मिश्रित करके भी भर सकते हैं। और चावलों को आप हल्दी से रंग करके अक्षत जिस तरह से बनाते हैं वैसे भी करके इसमें डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट इसमें भर सकते हैं, और और इसके ऊपर जलता हुआ दिया आपको रखना है। वैसे तो 10 का प्रमाण है, वैसे चलो आप 3 इसको मान के चलिए कि कम से कम ये 3 होने चाहिए आपके थाली में। नारियल होना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए इसके अंदर, लेकिन उतना ही रखें जितना आप कैरी कर सकें इजीली। ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा रखने से, अगर आप 1 kg कुछ डालते हैं, थोड़ा थोड़ा रखिए, बट जो भी चीज़ें आपने रखनी है थोड़ी थोड़ी रखें। और साथ में श्रृंगार की चीज़ें ज़रूर रखें। और ये जो श्रृंगार की चीज़ें, ये आपने जितना भी आपने मेकअप का सामान उसमें डाला है, ये ज़रूर जब आप पूजा के लिए जाते हैं वहाँ पे जा करके जो प्रतिमा आपने रखी है, जो कोई चित्र रखा है आपने, तो उसके आगे आप ज़रूर चढ़ाएं ये सब चीज़ें। ये जो टाइमिंग है, ये टोटल कोई 1 घंटा और कुछ मिनट की है शाम के टाइम पूजन की। और चंद्र उदय जो है वो जम्मू में जो है वो 8:15 से होगा। शाम रात को 8:15 पे चंद्रोदय का टाइम है। तो आप 8:20 से लेकर के 8:30 के बीच में चंद्रोदय हो जाएगा। तो उस टाइम जब आप अर्घ देंगे चांद को, सबसे पहले तो आपने खीर या घर में बनी हुई कोई चीज़, ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसमें आप गुड़ का इस्तेमाल ज़रूर करें। उसके बीच में चावल भी होने चाहिए, और उसके बीच में खोआ वगैरह भी डाल सकते हैं। और ये सब चीज़ों का एक ऐसा कुछ मिश्रित तैयार करें, कुछ गुजिया बनाएं या फिर मीठी वाली मट्ठी बनाएं, और खीर उसमें ज़रूर होनी चाहिए। कि सबसे फूलों का बहुत अच्छे से, गुलाब और दूसरे वाले फ्लावर जो हैं वो अच्छी तरह मिक्स करके आप जो है वहाँ पे अपनी थाली में ले जा करके चंद्रमा को अर्घ देने के लिए बहुत सुंदर तरीके से आप लेकर के जाएंगे। और किस तरह से छलनी से पहले आप थोड़ा थोड़ा चांद को देखेंगे, और साथ में अपने जो है आपके हस्बैंड हैं उनको देखेंगे, और उसके बाद जो है वो आप जल